स्टार्ट। हाय दोस्तों, देखिए बेटा, आज जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है जो ओम्स ने दिया है, ओम्स लॉ। ठीक है, ये आपको क्या बताता है, देखिएगा। यानी जो पोटेंशियल होता है V, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट I। पोटेंशियल यानी वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, ये आपको बताता है, लेकिन ये किस कंडीशन में होता है, इस कंडीशन को हम जानेंगे। यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पोटेंशियल पोटेंशियल इज डायरेक्टली proportional to the electric current। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट किस कंडीशन में होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के। किसके? करंट के। किसके लिए? फॉर अ मेटेलिक कंडक्टर, फॉर अ मेटेलिक कंडक्टर। यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। अब यहां पर अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहां से हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे आप बोलते हैं R। अब ये R क्या होता है? R इक्वल टू वेयर, यानी यहां पर R क्या है? R इक्वल रेजिस्टेंस। R इक्वल टू रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस होता क्या है? ये रेजिस्टेंस करंट का एक रुकावट है। ठीक है ना, करंट की एक रुकावट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आर क्या है यहां पर? रेजिस्टेंस। अब इसके यूनिट की हम बात करते हैं। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। अब इसका सिंबल होता है ये, यानी इस सिंबल से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ठीक है, ये इसका सिंबल होता है, इसी सिंबल से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। अब ये रेजिस्टेंस जो होता है ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस is depend on the some factors। ठीक है, ये फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये L क्या है यहां पर? L क्या है यहां पर? L है लेंथ
ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर की लेंथ क्या है इस पर डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और किस पर डिपेंड करेगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये क्या है यहां पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। इन दोनों फैक्टर्स पर ये डिपेंड करेगा जो रेजिस्टेंस होता है। अब इन दोनों को हम कंबाइन करें, मान लीजिए अगर मैंने इसको मान लिया ये रूल नंबर फर्स्ट है और ये रूल नंबर सेकंड है। ऑन कंबाइंड फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को आप कंबाइन करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा आपको R प्रोपोर्शनल L बाई ए। क्या मिलेगा, R प्रोपोर्शनल L बाई ए मिलेगा। अब यहां पर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अब यहां से हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R इक्वल, यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जो होगी रो, तो ये हो जाएगा रो L बाई ए, रो L बाई ए। ठीक है, तो यहां से आप रो निकाल सकते हैं, तो ये रो इक्वल टू हो जाएगा आर ए बाई एल, आर ए बाई एल। अगर इसके यूनिट की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया क्या होता है रेजिस्टेंस, इसका यूनिट क्या होता है ओम, और ये क्या है मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। ये एरिया है तो एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, अपॉन ये क्या है लेंथ यानी मीटर। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एम से एम बचेगा क्या आपके पास में ओम मीटर। क्या बचेगा, ओम मीटर। ये इसका क्या है, ये इसका यूनिट है, इसका इस रो का यूनिट है। अब ये रो होता क्या है, ये रो होता क्या है, रो इक्वल, ये तो ये जो होता है ये होता है रेजिस्टिविटी, इसको बोलते हैं आप रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी, रो इज द रेजिस्टिविटी। ठीक है, और रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पर, एरिया पर और लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ के अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, कि जो पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के, और यहां से V इक्वल टू आ जाता है आई आर, और ये R क्या होता है यहाँ पर, ये होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है ये, रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टेंस की अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो ये क्या होती है ओम, ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द सम फैक्टर्स, ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, यानी जैसे कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। अब इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हमारे पास में R प्रोपोर्शनल L बाई ए आता है। R इक्वल टू, यहां जब इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहां से हटाओगे तो इक्वल का साइन जैसे आप लगाओगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है रो, तो ये क्या बन जाता है रो L बाई ए। अब ये रो क्या होता है, ये रो होता है रेजिस्टिविटी। क्या होता है ये, रेजिस्टिविटी। आशा करता हूं ये कुछ पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, ओम्स लॉ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्या होता है ओम्स लॉ। ठीक है, क्या होता है ओम्स लॉ। ठीक है, आशा करता हूं सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।